हमारे साथ जेजेपी पार्टी के तगांव क्षेत्र के प्रत्याशी टीकाराम जी हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद में आज ये आए हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में तगांव का काफ़ी हिस्सा आता है और यहाँ बहुमंजिला इमारतें हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अग्निशमन केंद्र नहीं है। कई बार कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके लिए NIT से गाड़ियाँ आती हैं और तब तक लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। पीछे भी यहाँ 85 सेक्टर में एक आगजनी हुई थी और लोगों का नुकसान हुआ। तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर कि आपकी सरकार आएगी और लोग आपके हाथ मजबूत करते हैं तो आप ग्रेटर फरीदाबाद के लिए अग्निशमन केंद्र की क्या व्यवस्था करेंगे? रविंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो फायर टेंडर्स जिनको हम बोलते हैं, दमकल गाड़ियाँ, तो फायर टेंडर अभी यहाँ पर एक आई है और वो शायद 14 मंजिला है, पर एक जो गाड़ी है वो नाकाफ़ी है। तो अगर सरकार आती है और हम शामिल उसमें मिलते हैं, सत्ता में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर एक अलग से हम निवेदन करेंगे अपने मुख्यमंत्री साहब से कि भाई एक यहाँ पर एक या दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जैसी आबादी है उस आबादी के अनुसार फायर टेंडर जो सेंटर है वो होना चाहिए। और केवल 14 मंजिल नहीं, जितनी यहाँ पर मंजिलें प्रस्तावित हैं उतना तो कम से होना चाहिए। और आपका प्रश्न सही है कि भाई यहाँ पर एक बार आगजनी हो गई थी तो उसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ था। तो बस यही निवेदन करेंगे भाई कि अगर आते हैं तो आपकी जो दमकल केंद्र की जो बात है उसको हम पुरजोर से रखेंगे और अवश्य ही की लाइफ को सेव करने के जो मिनिमम पैरामीटर्स हैं वो तो होने ही चाहिए। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, तो हम इस पर गौर करेंगे। बिजली का सबस्टेशन तो नहर पर ग्रेटर फरीदाबाद के लिए अलग से लग रहा है। एक बच्चों के खेलने के लिए एक इंडोर स्टेडियम ज़रूर होना चाहिए और एक दशहरा ग्राउंड भी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लोग जब दशहरा का पर्व आता है तो दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ दशहरा पर्व मनाते हैं। तो ग्रेटर फरीदाबाद में जब आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे दशहरा ग्राउंड को लेकर? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसे ग्राउंड होने चाहिए जहाँ पर कोई आयोजन हो सकें, जहाँ पर लोग बाग अपने एंटरटेनमेंट कर सकें, जहाँ पर कोई रामलीला का मंचन कर सकें। ऐसे पहले भी होते रहे हैं और दशहरा ग्राउंड का तो मतलब ये कि वो कई प्रकार से इस्तेमाल में हो जाता है। जैसे मान लीजिए लोग टहलना चाहें, घूमना फिरना चाहें, उसमें वो भी हो सकता है। बच्चे खेलना चाहें वो भी उसमें हो सकता है। तो ये बात सही है कि भाई होना चाहिए। जो अगर सरकार की उसके अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार अगर कोई ऐसी भूमि ऐसी बनती है कि भाई जहाँ पर ऐसा खुल सकता है तो उसकी पुरजोर वकालत करेंगे हम। यहाँ सेक्टर 88 में कुछ ज़मीन पड़ी है खेड़ी कला की, लगभग 4 एकड़ ज़मीन है। उसमें इंडोर स्टेडियम या ऐसा ग्राउंड पार्क बनाया जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही बात बताई कि 4 एकड़ अगर जगह है तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई आने वाले समय की रिक्वायरमेंट भी, ज़रूरत भी और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने भाई यही नारा दिया है कि खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो जब खेलेगा तो आप जानते हो कि जितने भी ओलंपिक गेम हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, उन सब में हरियाणा की जो दावेदारी है पदकों की ज़्यादा है, संख्या है जो है। तो अगर हम पहलवानों की बात करें या बॉक्सिंग की बात करें या फिर तीरंदाजी की बात करें तो निस्संदेह हमारे इस क्षेत्र से बहुत सारे जो खिलाड़ी निकले हुए हैं और उनको सरकारी जो विभाग हैं उसमें उनको नौकरियां भी लगी हैं। तो इसके लिए बिल्कुल वकालत करेंगे और सरकार वैसे अच्छे कदम उठा भी रही है। जी, धन्यवाद। ये तो हमारे साथ टीकाराम जी, जिनसे हमने बात की ग्रेटर फरीदाबाद की ज्वलंत मुद्दों के बारे में। इनके सामने हमने बात रखी है और वो उन्होंने बताया है कि जब सरकार आएगी तो वो इन मुद्दों पर बिल्कुल शीघ्रता से काम करेंगे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आज की खबर आपको कैसी लगी। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।